हेलो गाइस, व्हाट इज़ मेथड रिटर्न टाइप। सी शार्प के अंदर मेथड रिटर्न टाइप्स और मेथड रिटर्न टाइप होता क्या है वो हम देखेंगे कि एक मेथड जो है, अभी जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि मेथड अभी जो मैंने डिफाइन किया था वो एक सिंपल सा एक मेथड था और उस मेथड की रिटर्न टाइप वॉइड थी। मींस वो मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा था। मींस कि ये अगर मेथड अगर मैं देखूं तो इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है और जस्ट ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है और इसके अगेंस्ट ये कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा। लेट्स से मैं एक और मेथड बनाता हूँ यहाँ पे और उसको मैं कहता हूँ कि इंटीजर इस मेथड की रिटर्न टाइप है और लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये ऐड का एक फंक्शन है, ये ऐड का एक मेथड है। तो ये ऐड का मेथड क्या करेगा, लेट्स से मैं दो वैल्यूज़ को ऐड करके वापस रिटर्न करना चाह रहा हूँ, जस्ट लाइक रिटर्न 2 + 3। तो इस मेथड को जब मैं कॉल करूँगा, लेट्स से ऐड, मैंने इस ऐड के मेथड को कॉल किया तो इसका जो रिज़ल्ट है यानी कि जो इसका आउटपुट है जब ये मेथड कैलकुलेशन करेगा 2 + 3 = 5, तो ये इसका आउटपुट यहाँ पे मुझे रिटर्न करेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको एक इंटीजर वैल्यू के अंदर कैरी कर लूँ, गेट कर लूँ। लाइक मैंने एक और वेरिएबल बनाया रिज़ल्ट का और रिज़ल्ट के वेरिएबल के अंदर मैंने असाइन कर दिया इस मेथड की कॉल को। तो जब ये मेथड एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या करेगा, इसके अंदर रिज़ल्ट के अंदर जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। और सिंपली मैं करना क्या चाह रहा हूँ, इसको एक प्रिंट कर देता हूँ इस मेथड की जो आउटपुट है या जो वैल्यू ये रिटर्न करेगा तो वो इस रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे इसका आउटपुट आ जाएगा। लाइक मैं कहना चाह रहा हूँ कि एडिशन ऑफ टू वैल्यूज, और मैंने इस के रिजल्ट को कॉन्केटिनेट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं इस ऐप को चलाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो 5 हो गई। मीन्स के मैं इस मेथड के जो कैलकुलेशन है उसके रिजल्ट के आउटपुट को भी अपने पास से इस मेथड के अंदर से रिटर्न कर सकता हूँ। जस्ट लाइक मैंने आपको बताया कि अगर मैं इस मेथड को वाइड कर दूं तो ये मुझे एरर देगा क्योंकि ये बताएगा कि ये जो मेथड से आप जो आउटपुट रिजल्ट रिटर्न करवा रहे हैं वो रिटर्न नहीं होगा, हो सकता है क्योंकि ये एक मेथड, एक ऐसा मेथड है जिसकी रिटर्न टाइप जो है वो वॉइड है। मींस ये मेथड कोई चीज़ रिटर्न नहीं करता। इसी तरीके से आप जो है डिफरेंट टाइप्स के आप रिटर्न टाइप्स बना सकते हैं मेथड के। लेट से कि जस्ट लाइक मैं एक बना देता हूँ बूल और मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये मेथड लाइक चेक और लाइक कंपेयर वैल्यूज। मैंने इस मेथड को नाम दे दिया कंपेयर वैल्यूज और मैंने कहा 2 > 3 है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन की जो आउटपुट होगा 2 > 3 नहीं है। तो इट मीन्स कि जो इसका रिजल्ट रिटर्न होगा वो फॉल्स होगा। तो आप यहाँ पे अगर देखना चाह रहे हैं कि अ, एक और मैंने लेट से रिजल्ट ही रहने दिया इसको और इस मेथड को मैंने कॉल कर लिया कंपेयर वैल्यूज। क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप जो है वो बूल है तो हम यहाँ पे रिजल्ट के अंदर इंटीजर नहीं रह सकते, तो हमें रिटर्न टाइप क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे, बूल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है और इसको मैं कह सकता हूँ कंपेयर वैल्यूज। और मैं इस मेथड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। अगर इसी तरीके से मैं ये करता हूँ कि 2 < 3 है तो इस इट मीन्स कि इसका आउटपुट क्या आएगा, हमारे पास ट्रू आएगा।
इसी तरीके से अगर मैं कोई और मेथड बनाना चाहता हूँ, लेट्स से एक और मैं मेथड बनाना चाह रहा हूँ, उस मेथड का बेसिक पर्पस ये है कि वो स्ट्रिंग रिटर्न करे, लाइक स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो आई एम गिविंग नेम दिस मेथड फुल नेम, गेट फुल नेम। ऑलवेज जो है आप मेथड बनाते वक्त ये ख्याल करें कि आप मेथड को जो नाम दें वो एक मीनिंगफुल नेम हो, और वो मेथड जो है वो किसी पर्पस को डिफाइन करता हो, ताकि उसकी यूटिलाइजेशन का आपको आइडिया हो, और उसको यूटिलाइज करने का आपको पता हो कि हाँ यार ये मेथड किस मकसद के लिए, किस पर्पस के लिए। तो लेट्स से मैं एक, क्योंकि स्ट्रिंग रिटर्न करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, दो स्ट्रिंग लेता हूँ यहाँ पे, माई फर्स्ट नेम प्लस माई लास्ट नेम, और मैं चाह रहा हूँ कि यार इसके दरमियान जो एक स्पेस भी आ जाए। दैट्स इट। तो जब मैं इसको रिटर्न करूँगा तो यहाँ पे मैं कैरी कर सकता हूँ स्ट्रिंग फुल नेम का, एक मैंने वेरिएबल बना लिया, और गेट फुल नेम के फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, और इसको सिंपल राइट लाइन पे और कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू मैंने इसको कमांड लाइन के ऊपर शो कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग डेटा टाइप भी मैं रिटर्न कर सकता हूँ। तो स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, आपको दो तीन एग्जांपल्स मैंने दे दिए कि स्ट्रिंग, इंटीजर और बूलियन। तो आप यहाँ पे डबल भी यूज़ कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ, और जो भी सी शार्प के अंदर डेटा टाइप्स हैं वो आप फंक्शन के थ्रू आप रिटर्न करवा सकते हैं। तो मेथड को रिटर्न करवाने के लिए आपको वहाँ पे मेथड की टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी कि वो वाइड है। अगर वो वाइड है तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इफ़ यू डिफाइन के इंटीजर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, डबल है, तो वो उसका आउटपुट, उस फंक्शन का आउटपुट या उस मेथड का आउटपुट हमेशा अकॉर्डिंग टू इट्स डेटा टाइप होगा। दैट्स इट फॉर मेथड रिटर्न टाइप। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको फर्दर मेथड के हवाले से और चीज़ें बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।